हरे कृष्ण। तो हम भगवान के प्राकट्य की चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का प्राकट्य। तो कल तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा आज करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप मेरे साथ मूलाचरण कर लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये आकाशवाणी सुनी कंस ने, तो एकदम से जो अभी तक बहुत आदर से अपनी बहन को लेकर जा रहा था, वो उसको जान से मारने के लिए तैयार हो गया। तो उसे शांत करने के लिए महात्मा वसुदेव ने ये शब्द कहे, हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को, जो उसकी बहन है, विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर मार कैसे सकता है। हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। जैसे भगवत गीता में बताया ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कि जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव मतलब अवश्यम भावी है, होगी होगी। हम्म। तो मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, उसको अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए। तो मृत्यु से अपने को बचाने के लिए पाप कर्म नहीं करने चाहिए। हम्म। जन्म मृत्यु की क्रिया को समाप्त किया जा सकता है भक्ति के द्वारा। तो वो समझाने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है। जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर से 5 तत्वों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में परिणत हो जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। वही शिक्षा जो भगवत गीता में दी है। जैसे भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। तो ऐसे उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और वो कहते हैं, जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर टेकता और फिर दूसरे पांव को उठाता, या जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले एक पत्ती पर बैठता है और फिर इसे छोड़कर दूसरी पत्ती पर जाता है, उसी तरह जब बद्ध जीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है, तब पिछले शरीर को त्याग देता है। किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है
और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वो वशीभूत हो जाता है। इस तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंब होते हैं तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी और कुछ। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है तो अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। क्योंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वो लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतः वसुदेव के सदुपदेशों से उसे ना तो समझाया बुझाया जा सकता था, ना ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इस जीवन में या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं थी। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु को आयाद हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। पहला उपाय क्या था? पहला उपाय था कि थोड़ा पाप पुण्य के बारे में बताना और जीवन का लक्ष्य के बारे में बताना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसने फिर वसुदेव जी ने उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। तो देवकी को बचाने की दूसरी युक्ति सोची। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि और शारीरिक पराक्रम रहे तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु को वर्ण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। वसुदेव ने विचार किया, मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्रों के हाथों से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे, और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। हम्म। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदरपूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। वसुदेव का मन चिंता से पूर्ण था, क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज्ज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ,
तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है, उसके लिए तुम्हें अपने अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है, तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। हम्म। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। मतलब कंस को विश्वास था, वसुदेव जी का ऐसा चरित्र था, वसुदेव जैसे शुद्ध भक्त का, कि कंस जैसे असुर को भी उनके वचनों पे दृढ़ विश्वास था कि ये सही कह रहा है। हम्म। तत्पश्चात प्रतिवर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। वसुदेव अत्यधिक विहल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों सौंप दिया। वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं उनके लिए क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित है। जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में समभाव बने रहे, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा, हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले जा सकते हो। मैं तो तुम्हारी और देवकी की 8वीं संतान से चिंतित हूं, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। वसुदेव मान गए, वे अपना पुत्र घर वापस ले आए। किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्म संयम विहीन व्यक्ति था, अतः वासुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक की ही वासी थी। इसी तरह वसुदेव तथा वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र संबंधी शुभचिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। एक बार नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बतलाया कि पृथ्वी के अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय और संशय में पड़ गया। नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया, उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि वह कहीं विष्णु ना हो, एक एक करके मार डाला। तो हरिवंश पुराण में ये विस्तार से बताई गई है कथा। नारद मुनि कंस को मिलने गए और कंस को कहा, सलाह दी कि देवकी के किसी भी पुत्र को जीवित न छोड़ा जाए। नारद का उद्देश्य था कि इन संतानों की हत्या करने से कंस के पाप कर्म बढ़ेंगे, जिससे शीघ्र ही उसे मारने के लिए कृष्ण अवतरित होंगे। नारद मुनि से आदेश पाकर कंस ने एक एक करके देवकी के सारे पुत्रों को मार डाला। तो नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया। नारद मुनि ने इतना बड़ा पाप पाप का कार्य नहीं हो गया कि सबको उनको सलाह दी कि तुम
एक भी पुत्र को जीवित मत छोड़ो। ये सारे के सारे अभी तुम्हें मारने के लिए, अभी ये जन्म, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं तुमको, तुम्हारा वध करने के लिए। और उनको ये भी शंका में डाल दिया। हम्म, उसने 8 पंखुड़ियों वाला एक फूल लिया और उसमें बताया, बताओ इसमें पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है। तो कंस जो है बहुत ज्यादा शंका में पड़ गया कि पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी। तो नारद मुनि ने बताया, अगर इस पंखुड़ी को पहली माने तो ये 8वीं है, अगर इससे अगले वाली को पहली माने तो ये 8वीं है। तुमको देवताओं का कोई पता नहीं है, ये तुम्हें मूर्ख बना देंगे, तुम्हारा तुमको मारने वाला शत्रु पैदा हो जाएगा, इसलिए तुमको सबको मार देना चाहिए। तो नारद मुनि से ये सलाह लेकर कंस ने सबको मार डाला। किसी को मालूम है ये 6 बच्चे कौन से थे? देवकी के ये 6 बालक कौन थे जिनको कंस ने मारा? हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। कलावती माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दरअसल प्रभु जी सॉरी, थोड़ा स्मरण ये कालनेमी राक्षस के पुत्र थे शायद, जिससे मैं ऐसा कुछ स्मरण आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो स्टार्टिंग में ये ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में 6 देवता हुआ करते थे। ब्रह्मा जी के बड़े कृपा पात्र थे। सदैव ब्रह्मा जी की कृपा और स्नेह इन पर बनी रहती थी। ब्रह्मा जी इनकी द्वारा की गई छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर कर देते थे, जिसके कारण ये धीरे धीरे बहुत उनको अपने ऊपर घमंड होने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनके सामने कोई कुछ नहीं है। इसी दौरान उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी का भी अनादर किया, जिसके कारण ब्रह्मा जी को उन पर क्रोध आ गया। तो इसी क्रोध के आवेश में उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म देने का श्राप दिया। मतलब पहले ये ब्रह्मलोक के निवासी थे, देवता थे ब्रह्मलोक में। फिर ब्रह्मा जी को इन्होंने रुष्ट किया। हालांकि ब्रह्मा जी का स्नेह दृष्टि इनके ऊपर बनी रहती थी पहले, कृपा दृष्टि। लेकिन जब ये बहुत घमंडी हो गए तो उनको दैत्य वंश में पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया। शाप मिलते ही उनकी भ्रष्ट बुद्धि हो गई। श्राप मिलते ही उनकी जो भ्रष्ट बुद्धि थी वो ठीक हो गई, ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने लगे। तो ब्रह्मा जी को उन पर दया आ गई, उन्होंने उनके शाप को कम करते हुए कहा, "हम्म, तुम्हें दैत्य वंश में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, पर तुम्हारा पूर्व ज्ञान बना रहेगा।" इसके बाद समय अनुसार उन 6 देवताओं ने राक्षस राज हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लिया। पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न करने में ही अपना जीवन बिताया। प्रसन्न जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो हिरण्यकशिपु को पता चला कि उससे पूछे बगैर हम्म, उन्होंने देवताओं की उपासना की। ये 6 के 6 लोग जब ब्रह्मा जी इनके जब इनको वरदान देने के लिए आए थे, तो इन्होंने दैत्य योनि के प्रभाव से वैसा ही नर वर मांगा जैसे हिरण्यकशिपु ने मांगा था। हमारी मौत न देवताओं के हाथों हो, न गंधर्वों के, न हम कोई बीमारी से मरे। इतने ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के एकदम अंतर ध्यान हो गए।
तो हिरण्यकशिपु को पता चला, तो वो इनसे रुष्ट था कि कैसे इन्होंने हिरण्यकशिपु से पूछे बगैर ये वरदान मांगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मौत देवता या गंधर्वों के हाथ तो नहीं होगी, पर एक दैत्य के हाथ होगी। हम्म। तो इसलिए ये देवकी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया, और कंस दैत्य के हाथों से मरकर सुतल लोक में इन्होंने जगह पाई। ऐसा भी कहा जाता है कि ये अ, ब्रह्मा जी जब एक बार अ, सरस्वती जी का पीछा कर रहे थे, तो इन्होंने इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी की आलोचना की। ब्रह्मलोक में किसी ने आलोचना नहीं की थी। हम्म, तो फिर इस अपराध के कारण ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दिया था। और हम्म, फिर उसके बाद इन्होंने हिरण्यकशिपु के परिवार में जन्म लिया था। और फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु से शाप मिलने के बाद, फिर उसके बाद इन्होंने देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इनको षडगर्भ भी कहा जाता था। हम्म। मरीचि के मानस पुत्र, ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से मरीचि एक है। ये मरीचि के पुत्र है। पहले इन्होंने कालनेमी असुर के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। इसके बाद उन्होंने हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। हम्म। तो कालनेमी का भी वर्णन आता है। कालनेमी, पहले कालनेमी नामक एक असुर के पुत्रों के रूप में उन्होंने जन्म के लिए लिया, और ब्रह्मा जी के शाप से। फिर उसके बाद उनको जब जब उन्होंने हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में जब जन्म लिया, तो उन्होंने उनको थोड़ी स्मृति रही कि दादाजी की शाप की वजह से असुरों के रूप में वो जन्म ले रहे हैं। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की सोची, ताकि शाप से राहत पाया जाए। तपस्या की। तो हिरण्यकशिपु को क्यों गुस्सा आया कि इन्होंने किसी देव को कह क्यों प्रसन्न किया, देव असुरों के शत्रु है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये श्राप दिया कि काल नेमी का जन्म कंस के रूप में होगा, तब षड गर्भ देवकी के गर्भ से एक एक करके जन्म लेंगे। फिर यही काल नेमी उनको मार देगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा के शाप से स्थायी राहत मिली। तो नारद इनकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे थे कि कंस जब तक उन्हें मारेंगे नहीं, तो उनको शाप से कैसे राहत मिलेगी। तो इसलिए नारद जी ने कंस को उकसाया था। एक तो ये कि ये अपने वापस अपने लोक में चले जाए, और दूसरा ये कि कृष्ण भगवान के आने में देर ना हो। और तीसरा ये कि ये पाप कार्य करेगा तो फिर पाप बढ़ेगा, तो जब भगवान जल्दी आएंगे। इस पृथ्वी पर इंद्र तृप्ति के लालची राजा प्राय सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपनी माता पिता भाइयों या मित्रों का भी वध कर सकते हैं। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नाम का महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया। नारद से यह जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगा। हम्म। उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदु, भोज और अंधक वंशों का राजा था, बंदी बना लिया, और शूरसेन नामक राज्यों का शासन स्वयं चलाने लगा। शूरसेन राज्य के अंतर्गत मथुरा भी आता था। हम्म। तो शूरसेन कहलाने वाले जितने भी राज्य थे, तो उनको स्वयं चलाने लगा कौन? कंस।
उग्रसेन कौन थे? यदु, भोज और अंधक वंशों के राजा थे। अब इसी में अतिरिक्त टिप्पणी में यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व काल में कालनेमी नामक असुर के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम थे हंस, सुविक्रम, क्राथ, दमन, रिपु, मर्दन, क्रोधहंता। ये षडगर्भ कहलाए। ये छहों समान बलशाली तथा युद्ध कला में निपुण थे। इन छहों ने अपने बाबा हिरण्यकशिपु का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुंह मांगा वर देने के लिए कहा। इस पर षडगर्भों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी देवता, महारोग, यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण या मनुष्य अथवा अपनी तपस्याओं में पूर्ण किसी भी महर्षि द्वारा मारे न जा सके। ब्रह्मा उनके मनोभाव जान गए, अतः उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। किंतु जब हिरण्यकशिपु को इसका पता चला तो वह अपने पौत्रों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा, मेरा साथ छोड़कर तुम लोग ब्रह्मा की पूजा करने गए, अतः अब मैं तुमसे नाता तोड़ता हूँ। तुम लोगों ने अपने आप को देवताओं से बचने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पिता कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम छहों देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर कंस द्वारा मारे जाओगे। इसी शाप के कारण हिरण्यकशिपु के पौत्रों को देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और कंस द्वारा उनका वध होना ही था। अब ये जो है ना, इसमें अलग अलग तरह से बताया गया है। इस तरह से भी बताया गया है कि वो हिरण्यकशिपु के भी पुत्र थे, पहले काल नेमि के थे। फिर कहीं ये भी बताया गया है कि वो काल नेमि हिरण्यकशिपु का पुत्र था और ये उनके पौत्र थे। हम्म, तो इस प्रकार से इसका अलग अलग ये बताया गया है। वैसे तो काल नेमि रामायण में भी बताया गया है, जो राक्षस और लंकेश्वर का भाई था, तो वो भी एक काल नेमि है। लेकिन एक काल नेमि ये भी एक तरह से बताया गया। कंस जो है वो पूर्व जन्म में काल नेमि। अब ये भी एक कथा है कि जो मथुरा नरेश उग्रसेन का विवाह राजा सत्यकेतु की कन्या पद्मावती से हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद पद्मावती अपने मायके चली गई। उसी समय वहां यक्षराज कुबेर का एक संदेशवाहक ध्रुमिला वहां आ पहुंचा और राजा सत्यकेतु से मिलने उनके दरबार में गया। राजा से मिलने के पश्चात उसकी दृष्टि राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती पर पड़ी, जो बहुत रूपवती थी। ध्रुमिला बहुत ही पापी गंधर्व था, अतः उसने पद्मावती के सामने राजा उग्रसेन का भेष धारण किया और पद्मावती के पास चला गया। हम्म, तो उग्रसेन जब वो मायके गई हुई थी तो उग्रसेन समझा उसने ध्रुमिला को, जिसने उग्रसेन का रूप धारण किया, और इस प्रकार उनके संग से जो संतान उत्पन्न हुई, हम्म, वो ये था कंस। तो ये उग्रसेन का पुत्र था ही नहीं, और दुनिया की नजर में वो उग्रसेन का पुत्र था, परंतु वो ध्रुमिला नाम के गंधर्व जो पापी था उसका पुत्र था। अपने पिता ध्रुमलीला की तरह ही कंस भी पापी था और उसमें अपने पिता के सभी प्रकार के आसुरी गुण मौजूद थे। हाँ, तो इसने उग्रसेन को ही बंदी बना दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि कालनेमी का जन्म हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में हुआ था। मतलब वो हिरण्यकशिपु का डायरेक्ट पुत्र नहीं था, उसके भाई का पुत्र था कालनेमी। तो हिरण्यकशिपु के अ, का पौत्र लगे ये 6 लोग जो कालनेमी के पुत्र हुए। तो हिरण्याक्ष का एक पुत्र जो हुआ था उसका नाम कालनेमी था।
उसके 6 पुत्र हुए थे, एक पुत्री हुई थी। लेकिन काल नेमी के पुत्र जो थे, उन्होंने स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक उत्पात मचा रखा था। तो अपने ताऊ हिरण्यकशिपु के आदेश पे वे पाताल चले गए थे। तो ये जो हिरण्याक्ष था, उसने अपने पुत्रों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो पाताल में जाकर बस गए। तो वो कालनेमी अपने पुत्रों का घोर शत्रु हो गया था, और उसके मन में अपने पुत्रों का वध करने की कामना उसके मन में जागृत होने लगी। उसके पुत्री का नाम वृंदा था, जिसने शंखचूड़ या जलंधर नामक दैत्य का से उसका विवाह किया। तो वो अलग स्टोरी है। लेकिन ये इस प्रकार से तो ये जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, ऐसा ये स्टोरी सही नहीं लगती। यही ठीक है, जो काल नेमी जो है वो हिरण्याक्ष का पुत्र था, और हिरण्यकशिपु के पौत्र हुए ये 6। पर हिरण्यकशिपु ने जैसे सबको कहा था कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, तो ब्रह्मा जी की पूजा क्यों की, उनकी तपस्या क्यों की? इससे वो क्रोधित हो गए थे। हम्म। हिरण्यकशिपु का सब साथ देते थे, कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करता था, कोई विष्णु की पूजा नहीं करता था। तो उसने कहा कि तुमने मेरा साथ छोड़कर तुम लोगों ने ब्रह्मा की पूजा की, मैं तुमसे सारा नाता तोड़ता हूँ। हम्म। ये तुम्हारा पिता ही कालनेमी कंस के रूप में जन्म लेगा, और तुम 6 देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर कंस के द्वारा मारे जाओगे। तो कालनेमी के हाथों, जो कि कंस अगले जन्म में बना, तो इस तरह से ये मारे गए। हम्म, ये इनका स्टोरी है। नारद कंस के पास गए, एकांत में उनसे ये कहा। वो चाहते थे ये मरीचि के, वो जानते थे ये कौन है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के 6 पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के शाप से ये देव असुरों के पुत्र बने, और फिर असुर के शाप से ये अपने पिता के द्वारा या कंस कालनेमी या कंस के द्वारा मारे जाएंगे। तो फिर वो जानते थे कि ये मरीचि के पुत्र वापस अपने लोक में चले जाएं। इसलिए अ, नारद मुनि ने कंस को उकसाया। तो ये तो था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय जो है, उसमें बताया गया कि देवताओं के द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। हम्म, देवताओं ने कैसे भगवान कृष्ण की स्तुति की, तो ये हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसको फिर कभी चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।